यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धने श्रीदेव चंजिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, पिछले विषय में श्री प्राणनाथ जी की वाणी के आधार से आपको बताया कि महाराजा छत्रसाल जी को जो स्वामी जी ने तलवार बख्शी थी वो किसी का खून करने के लिए नहीं था, बल्कि बड़े बड़े राजा जो टैक्स जजिया देते थे औरंगजेब को वो बंद कराना और उनके दरबार में काजियों और पंडितों के साथ स्वामी जी का कलयुग के अंदर बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी साहब का आना जो ग्रंथों में लिखा था, और उसके साथ ही वो लिख लिख करके जो देते थे काजी लोग कि बिल्कुल श्री प्राणनाथ जी ही आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला हैं, वो सब कागज वसीयतनामे औरंगजेब को दिल्ली में जब मिले और उधर से जो भी छत्रसाल जी के साथ लड़ने के लिए जाता है और खत्म ही होके आता है, तो बहुत औरंगजेब घबरा गया। अब इधर क्या होता है कि बसंत सुर्खी मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट का राजा था, उसने जब सुना ऐसी बात है अब वो मेरे ऊपर कहीं छत्रसाल जी आक्रमण ना कर दें, तो पहले से ही छत्रसाल जी को जाके मिलता है और क्या कहता है, भाई छत्रसाल जी, अगर प्राणनाथ जी ही पूर्ण ब्रह्म हैं, एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, वही खुदा हैं और वही बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, तो वो सिर्फ तेरे तो नहीं, मैं तब मानूंगा 1 साल के लिए उनकी सेवा मुझे दो, मैं उनको अपने यहाँ चित्रकूट ले जाऊंगा, वहां जाके चर्चा सुनूंगा। अब छत्रसाल जी ने सोचा अगर मैं सेवा नहीं देता तो ये बात झूठी होती है, ये कहेगा जी नहीं गलत बात है, और देता हूं तो ये पंडित है कहीं गड़बड़ ना कर डाले। तब महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी 3 रानियां और सेवा करने वालों को सब भेजा। छत्रसाल जी से 1 साल स्वामी जी जुदा होकर चित्रकूट चले जाते हैं और वहां पर क़यामतनामा ग्रंथ उतरा, जिसके अंदर कुरान के एक एक सुपारे के अर्थ क्या हैं और क्या इसका मायना है, वो उस क़यामतनामे के अंदर जाहिर है, जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मूल ग्रंथ कुलजम स्वरूप का आखिरी चैप्टर है। 14 जो है ग्रंथ हैं। पहले में रास का ग्रंथ है कि रास कहाँ हुई, आज दुनिया इस वृंदावन में रास ढूंढती फिरती है और वहां पर कहाँ नित्य वृंदावन है, कहाँ गौलोक है, कौन सा श्रृंगार था श्री कृष्ण जी का उस समय, सारी लीलाएं और रास अखंड करने के बाद वो कहाँ गए, सारे भेद उसके अंदर है। उसके पश्चात इंद्रावती की आत्म जब हफ्से जेल में जाती है, जो प्रसंग मैंने आपको बता भी दिया कि कुरान में लिखा है आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी जब आएंगे हफ्से के बादशाह बन करके बैठेंगे और वहां पर मिश्री की ईंटें गिरेंगी। साथियों, मिश्री की ईंटें, सोचिए ईंटें आकाश से गिरें तो क्या दुनिया में कोई जिंदा रह जाएगा। उस मिश्री को ही खा करके लिखा है कि लोग अर्श को जाएंगे। वो
मिश्री की ईटी क्या है कि परम धाम की वाणी उतरेगी और जो जो प्राणी उस वाणी को लेकर अमल में करेगा वो आवागमन के चक्कर से छूट के भव सागर से पार होगा। तो प्रकाश ग्रंथ उतरा, सारी वाणी का प्रकाश जैसे तेज होता है। उसके बाद खट ऋतु का ग्रंथ है जिसके अंदर आत्म तड़प तड़प करके कैसे अक्षातीत पार ब्रह्म को इंद्रावती बुलाती है, फिर वो आके साक्षात दर्शन देते हैं और अपनी पहचान कराते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत राज्य और श्यामा जी हूं। और अब अपनी आत्माओं को जगाने के लिए सारे विश्व के जीवों को जो है भवसागर से पार अखंड करने के लिए आया हूं। उसके बाद कलश ग्रंथ है जो इस संसार का 14 लोक का क्या है, योग माया क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है और अक्षरातीत क्या है, उसके अंदर ये चीजें हैं। उसके बाद जो है सनंद ग्रंथ आता है जिसके अंदर कुरान के 30 पारे जो दिल्ली से अनूर शहर जाते बार उतरे थे उसका वर्णन है। उसके बाद किरंतन है जो जगह जगह पर आम जीवों को ईश्वरी सृष्टि को और ब्रह्म सृष्टि को सिखापन दिया गया है, वो सारा ग्रंथ किरंतन है। उसके बाद जो है खुलासा आता है जिसके अंदर कुरान के मायने हैं और उसके अंदर जो है खुलासे के बाद परिकर्म जो आता है, खिलवत आती है, खिलवत के बाद परिक्रमा आती है। परिक्रमा ये परम धाम के 4 ग्रंथ है, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार के परम धाम क्या है, पूरी परिक्रमा 25 पक्षों का एक एक वर्णन है। खिलवत खाना वो है जो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जाता, जो पार ब्रह्म अक्षरातीत का स्वयं स्वलीला अद्वैत है, जो आत्माएं जानती हैं या वो अक्षरातीत जानते हैं। और उसके बाद इसी के लिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि वो खिलवत खाने की जितनी भी बातें 30,000 हैं वो अल्लाह ताला आके खुद खोलेंगे। सबसे बड़ा प्रमाण है मेरे साथियों, आज दिन तक हम लोगों ने या देवी देवताओं ने, तीर्थंकर ने, अवतारों ने, गुरुओं ने निराकार से आगे का ज्ञान नहीं लिया, ना किसी ने आकर के बताया ये कौन है जो निराकार से भी आगे अखंड योग माया का वर्णन और उससे आगे अक्षर और अक्षरातीत, फिर उनके स्वलीला अद्वैत भवन रंग महल का वर्णन करता है। क्या और कोई पूर्ण ब्रह्म हो सकता है? ये वही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं, क्योंकि ये भ्रांति का ब्रह्मांड है ना, जिस ब्रह्मांड में दुनिया में हम और आप लोग रहते हैं, ये भ्रम का ब्रह्मांड है। एकदम दिल में यकीन आना भी बड़ी कठिन बात है। इसलिए संसार के सारे ग्रंथों में पहले से ही श्री प्राणनाथ अक्षरातीत ने लिखवा दिया था कि जब वो अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म विद्यानंदन बुद्ध आएंगे ये आके करेंगे। और वो सारा कुछ किया, परम धाम की 4 किताबों का भेद खोला। उसके बाद जो है सिंधी के भेद भी खोले, सिंधी भाषा के अंदर। फिर उसके बाद जो है मार्फत सागर, मार्फत जो ज्ञान लाना था, जब तक हकीकत और मार्फत का हम सजदा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे आत्मरूप से, तब तक हमारा कभी भी इस दुख के संसार से छुटकारा होने वाला नहीं। कई लोग क्या चाहते हैं कि चलो भाई भक्ति करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, ऐ प्रभु सेवा के लिए हमें बार बार जन्म दो। ये बताओ क्या गारंटी है कि तुम आकर के भारत में ही जन्म लोगे, या क्या गारंटी है कि तुम्हें अगले जन्म में मनुष्यता नहीं मिलेगा? और इस युग में, इस समय में क्या कुछ मिला है, इसको तो कोई विरला ही पहचान सकता है। ये स्वामी जी के कुलजम स्वरूप की 14 किताबें हैं जिसके अंदर यहाँ से लेके मानव का क्या कैसे कल्याण हो सकता है, मानव का गोल क्या है, मनुष्यतन मीना कैसे है, और वो साथियों पार ब्रह्म जिसको ग्रंथ लिख ही तो गए हैं ना कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, पर किसी ने आके बताया नहीं। उन स्वामी जी ने सारी वाणी सबके वास्ते लाई। अब उसके बाद उधर क्या होता है, जब चित्रकूट में क़यामतनामा उतरा उसमें 7 जी को संदेश था, उठो मोमनो क़यामत आई, जाके कहियो खास उम्मत को कहियो जाए, उठो मोमनो क़यामत आई। क्या 76 तूने जो प्रतिज्ञा ली है औरंगजेब को जाके जगा और उसके आत्म जो माया में आके राजपाट में फंसी पड़ी है उसको मेरे आने का संदेश दे दे, तो वो कभी भी घर में रह नहीं सकता। ये साल का वर्णन जब हो गया, किताब उतर आई, कंप्लीट हो गया, उसके बाद 76 जी आए और स्वामी जी को पन्ना जी फिर वापस ले जाते हैं। अब इधर क्या होता है, औरंगजेब ने सब दरबार वालों, बड़े बड़े सिपाह सलारों को बुलाया
और कहा कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो छत्रसाल जी को जिंदा पकड़ के ले आए या उनकी गर्दन काट के ले आए। हिस्ट्री इसकी साक्षी है मेरे साथियों। मिट्ठू पीरजादा सिपा सलार ने खड़ा हो गया और उसने कहा, जी मुझे सिर्फ 5000 सेना दे दो, मैं छत्रसाल जी की गर्दन काट के ले आऊंगा। बीड़ा उठा लिया और लेके चला। झांसी और आगरे वाले रास्ते नहीं गया, वो पहाड़ियों से होता होता गया कि महाराजा छत्रसाल के महलों से पिछली तरफ से मैं अटैक करके उनकी गर्दन काट दूंगा। अब जहां कृपा किनकी है, नजर किन की है, वो मिट्ठू पीरजादा और औरंगजेब क्या जाने। अब वो अपनी फौज के साथ आ रहा था, रात को तंग रास्ते जिसको दर्रा कहते हैं वो आ गया, तो उन्होंने कहा भाई एक एक सिपाही आगे बढ़ते चले जाओ। आगे खुला मैदान था, वहां पर चमारों की बस्ती थी और ये शब्द सारे बिल्कुल लिखे हुए हैं, हिस्ट्री में उठा करके पढ़िए। वहां उनकी बरात भी आई हुई थी और उन्होंने देखा कि ये तो कोई डाकू आ रहे हैं। कुछ लोग खड़े हो गए हथियार लेके, एक एक सिपाही आता गया, गर्दन काट करके ढेर लाशों का कर दिया। सूर्य निकलने से पहले ही 5000 की फौज को चमारों ने मार डाला। अब उसके बाद क्या होता है, मिट्ठू पीरजादे ने सोचा कि महलों तक जो है मेरी सेना होगी, पर आगे देखे सब लाशें हैं। शर्मिंदा होकर के दिल्ली वापस गया। जब औरंगजेब के दरबार में जाके अपना सारा किस्सा बताया, उसी वक्त उसकी वर्दी और पोस्ट से हटा करके उसको जो है धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। अब औरंगजेब की चिंता और भी बढ़ गई कि आखिर कारण क्या है। मेरी वो फौजें जो सारे हिंद के मालक मुझको जिन्होंने बना दिया है और आज उनका कोई भी हथियार नहीं चल रहा। तब उसने सारी सेना के स्पेशल फोर्सेस भी लगा के रणमस्त खां को कुल भेज दिया कि किसी तरह से भी होता है छत्रसाल को पकड़ के ले आओ। अभी वो आगरे तक ही रणमस्त खां स्पेशल फोर्सेस को लेकर पहुंचा था। साथियों, सुनने का प्रसंग है। औरंगजेब दरबार में जाता है, अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता है, तो मन की भ्रांति, मन के अंदर जो डर बैठ चुका था, उसका एक नजारा हिस्ट्री में लिखा हुआ है। क्या देखता है कि मेरे सिंहासन कुर्सी के ऊपर शेर बैठा है। आगे बढ़ने के बजाय डर के घबरा के गिर जाता है। मुल्ला काजी लोग जितने भी साथ थे, बादशाह सलामत उठिए, क्या हो गया? कहने लगे बस अब नहीं, इस कुर्सी पर अब मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? अब मुझे खुदा जो है इस कुर्सी से हटा रहा है। बस उसी वक्त घर आ गया, आजम को अपनी चिट्ठी लिखता है, ऐ मेरे आजम भैया, मैं बड़ा बदनसीब हूं। मेरे घर अल्लाह ताला चल के आया था, मैं राजपाट के नशे में उनकी पहचान नहीं कर सका और अब मैं जंगलों में जा रहा हूं। ये सारा कुछ जो है मेरे बेटों को तुम सारा कुछ बता देना। आप कहोगे जी इसका क्या सबूत है? क्या सबूत है? यदुनाथ सरकार एमपी में जाओ, उनकी हिस्ट्री में देखो लिखा हुआ है। और उस हिस्ट्री का थोड़ा सा सारांश थोड़े शब्दों में उस चिट्ठी का अर्थ जो है, सार जो है, हम आपको अभी पढ़ के सुनाते हैं। पढ़िए। औरंगजेब का आजम के नाम अंतिम पत्र। औरंगजेब का इतिहास यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित भाग 5 पृष्ठ संख्या 210। अल्लाह तुम्हें शांति बख्शे। बुढ़ापा आ गया है और कमजोरी निरंतर बढ़ रही है। मेरे पुट्ठों में ताकत नहीं रही। आया था और अकेला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता रहा हूँ। मेरा अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही चला गया। मेरे घर मालिक इमाम मेहंदी आए थे, परंतु मेरी अंधी आंखें उसका तेज प्रताप न देख सकी। जीवन का अंत नहीं होता, उन वाक्यों का कोई अवशेष नहीं है, वे अब नहीं है और ना ही भविष्य में कोई आशा है। उन्होंने सोचा ही नहीं कि कभी हमारा परवरदिगार हमारे साथ था। मैं दुनिया में अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया और मेरे द्वारा किए गए पापों का प्रतिफल उठाकर जा रहा हूँ। मैं जानता नहीं कि क्या सजा मेरे ऊपर आनी है, यद्यपि मुझे उसकी महानता और मेहर की आशा है, वरन मेरे कर्म और महत्वाकांक्षा मुझे नहीं बख्शेगी। जब मैं अपने आप से जुदा हो रहा हूँ तो कौन मेरे साथ रहेगा? अलविदा, अलविदा, अलविदा। अब इसके बाद क्या होता है
कि औरंगजेब जंगलों में चला गया। अब उधर छत्रसाल जी राज्य तो कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी का प्रचार जगह जगह पर अपने प्रचारकों को भेजकर और क्या बता रहे हैं, श्री जी साहेब जी, क्योंकि वो जो खुदा है मेरे साथियों, कई बार मैंने प्रवचनों में बताया, वो एक कम्युनिटी का नहीं है, वो सबका है। तो यदि उसके साथ हम कोई भी नाम हिंदुओं वाला या मुसलमानों वाला जोड़ देते हैं, तो हिंदुओं वाला नाम जोड़ दो तो कोई भी मुसलमान शीश झुकाने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, और अगर मुसलमानों वाला नाम जोड़ देते हैं तो कोई हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उन्होंने खुद कहा, मैं साहिब हूं, मेरे इल्म से मुझको पहचानो, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इल्म लिया, मेरा बूझ तिन साहिब करके पूजा, अर्श का यही गुज। यही तो एक चीज है कि हिंदू भी हैरान हैं और मुसलमान भी स्वामी जी की वाणी सुनकर हैरान हैं। यारो ये क्या गजब की बातें, ये गजब की बातें ही तो उन्होंने आकर के अपना नाम, दुनिया वाला नाम नहीं, क्योंकि दुनिया वाले नाम तो निरंतर काल के बाद जाकर के शून्य शून्य में समा जाते हैं। अब उससे परे, ताकि कभी वो नाम खत्म ना हो, निज नाम श्री जी साहिब जी आकर के बताया, जिसका खूब खूब प्रचार किया। उसके बाद एक दिन क्या होता है, शरीर तो यहां सबके छूट जाने हैं। महाराजा छत्रसाल जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो पीछे से स्वामी जी जाते हैं। स्वामी जी का शरीर भी, वो जिस तन में बैठ के लीला कर रहे थे, वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने ध्यान के साथ। कहोगे जी फिर तो प्राणनाथ जी चले गए। यही तो हम लोग यहां भूल जाते हैं कि शरीर को ही मानते हैं। जैसे राम भगवान का शरीर जो है यहां का है, और अंदर जो शक्ति है वो कहां की है, विष्णु भगवान आदि नारायण। उसने आके अंदर बैठ के काम किया। राम भगवान यदि कोई आज वैकुंठ में जाके ढूंढना चाहे, नहीं मिलेंगे। वहां तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी हैं, वहां राम और सीता नहीं है। और यहां भी आज संसार में न राम है न सीता है। उस तन में बैठ के अवतार लेके लीला की थी और फिर वैकुंठ में चले गए। इसी तरह से अंदर जो बैठी हुई शक्ति है, हम उसको प्राणनाथ कहते हैं साथियों। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी बॉडी का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी तीर्थंकर अवतार का नहीं है। प्राणनाथ कौन है, जो हमारी आत्माओं का मालिक है। जैसे एक पत्नी अपने पति को क्या लिखती है, मेरे प्राणनाथ। तो प्राणनाथ जो कहा गया शब्द है, वो आत्माओं के पति, खामद जो आत्माओं का है और सारे जगत का खामद है, उसको कहा गया है। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि खामद आएगा, और उसके बाद बाइबल ने भी क्या कहा, साथियों प्रमाण दे रहे हैं ताकि आपके दिलों में कोई शक भ्रांति किसी तरह की ना रह जाए कि प्राणनाथ जी कौन हैं। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? जब उनके यीशु मसीह के फॉलोअर से पूछा गया, हजूर जब वो खुदा फादर आएगा तो हम उनको किस नाते से, रिश्ते से बुलारे? जरा बाइबल पीटर नंबर 2 पढ़िए, पढ़ोगे तो तभी तो आपके संशय मिटेंगे कि वो खुदा जब आएगा तो मेरे फारूजो कैसा रिश्ता रखना, एज लाइक मेडन, कुंवारी कन्या के लिए। जैसे जब तक उसकी शादी एक कुंवारी कन्या की, अनमेरिड की नहीं होती है, तो माँ से प्यार करती है, फादर से प्यार करती है, मामा से प्यार करती है, भाइयों से प्यार करती है, सब सगे संबंधियों से प्यार करती है, सहेलियों से प्यार करती है। एक प्यार छुपा के रखती है। वो प्यार बाप से नहीं कर सकती, भाई से नहीं कर सकती, अंकल से नहीं कर सकती। वो प्यार फक्त उसका अपने हस्बैंड के लिए होता है। ये है कि वो जब आएंगे तो अपनी आत्मा का जो प्यार है, सच्चा प्यार जो है, वो उस केवल जो है उस पूर्व में परमात्मा के साथ करना। शरीर के रिश्तेदारों का प्यार शरीर के रिश्तों से होता है। वही बात गीता के अंदर पढ़ो, पता चले कि प्राणनाथ जी के साथ किस तरह से हम रिश्ता जोड़ सकते हैं, कैसे संबंध जोड़ सकते हैं। सब ग्रंथों के प्रमाण हैं। के अंदर भी जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु फिर वो जो उत्तम पुरुष साक्षातीत परमात्मा है, हम उसको किस तरह से पा सकते हैं? कहते मिल सकता है, उनकी जो भक्ति करनी पड़ेगी, लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, वो मिल सकता है।
भक्ति करने से कौन सी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो केवल आत्मा के साथ हो सकती है। आइए जरा गुरु नानक देव जी की वाणी सुने। वो क्या कहते हैं, नानक धन सुहागनिया, कि सुहागन नार ही जो है साहिब से प्यार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नानक धन सुहागनिया जिंदा साहिब नाल प्यार। खसम पहचाने ओ इंसान, ओ मानव, खसम पहचाने तो शाबाश। अगर तो अपनी आत्मा के खसम, हस्बैंड, प्रीतम, प्राणनाथ की पहचान करे तो शाबाश। जो ना पहचाने वह कमजोर। जिस इंसान ने अपने आत्म के खामंद को, खसम को ही नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं, दुनिया में क्यों कर आया हूं और मरने के बाद मैंने जाना कहां पर है, उस इंसान के जीवन पर धिक्कार है। एक गुरु नानक देव जी कहते हैं सुंदर सा जी, उस हिसाब से श्री प्राणनाथ जी की वाणी का जगह जगह प्रचार किया। शरीर तो भाई यहाँ कोई अवतार है, चाहे कोई भी आए वो शरीर छोड़ेगा, पर यहाँ के अवतारों ने शरीर छोड़कर फिर तुरंत दूसरा कोई शरीर धारण नहीं किया। प्राणनाथ जी सारी दुनिया को और अपनी आत्माओं को वाणी में क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पारेंड, तुमको वतन पहुंचाए के अपनी आत्मा से कह रहे हैं। क्या मेरी आत्मा, शरीर मेरा छूट रहा है तो ये ना समझना कि प्राणनाथ जी तो अब चले या प्राणनाथ मर गए। मरता तो शरीर है, जीव है, जन्मता है। प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ना मरते हैं ना जन्मते हैं। समझने की सारी बातें। क्या कहा, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पारेंड, ऐ मेरी आत्माओं, जब तक तुम यहाँ हो मैं परम धाम वापस नहीं जाऊंगा। तुमको परम धाम ले जाऊंगा और सारे विश्व के जीवों को मैं जन्म मरण से छुड़ाकर अखंड मोक्ष दूंगा, जो आज दिन तक देवी देवताओं को नहीं मिला। तब इनको पहचान होगी कि जो इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पूर्ण ब्रह्म, उत्तम पुरुष, अक्षरातीत, अल्लाह ताला, सुप्रीम ट्रुथ गॉड के बिना कोई और परमात्मा नहीं है और केवल वही जन्म मरण से छुड़ा के हमें भव से पार करता है। तो 7वें दिन की मेरी लीला होगी, तब सब दुनिया मिल सी एक ठौर। वो 7वां दिन इधर नहीं होना। अब 6ठा दिन चल रहा है, बिल्कुल किनारे पर जो है दुनिया का आखिरी सांस चल रहे हैं। कई सोच रहे हैं ओहो यार ये तो गप्पे मार रहे हैं। अरे कलयुग की तो 4,32,000 साल है उम्र होती है, लेकिन कबीर भी तो इस दुनिया के हुए हैं। उनकी चमैयों को पढ़ो, जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का होए निर्वारा, कलयुग की उम्र समाप्त हो जाएगी। साथियों, हर चीज का ग्रंथ है, पर हम एक रटना रट के बैठे हुए 4,32,000 भूल में बैठे हो। आखिरी वक्त है, आखिरी घड़ी है, अब भी समय तुम्हारे पास है कि प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचानो। वो किसी हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का नहीं, वो किसी का पर्सनल गुरु नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म सबका एक परमात्मा है और वो हमारी सबकी आत्माओं के मालिक हैं। उनको पहचान कर जंगलों में नहीं जाना, तपस्या नहीं करनी, योग साधना नहीं करनी या कुछ और दुआएं नहीं मांगनी। पत्नी जब तक कुंवारी कन्या माँ बाप के घर है सबसे डरती है, सब कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद वो ठाड़ से चलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। साथियों, अभी तक हम अधूरे हैं। कभी राम की पूजा करते हैं, कभी हनुमान की पूजा करते हैं, कभी कृष्ण के पीछे भागते हैं, कभी किसी भगवान का पल्ला पकड़ने को पड़ता है, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है। तो जब वो आत्म का खामन सच्चा सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म मिल जाएंगे, फिर किस बात का डर होगा और किस बात का खौफ होगा। ये मतलब नहीं कहो भाई ठीक है हम उनकी वाणी से संबंध तो जोड़ ले, हमें कैसे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि अब हम परमधाम या अखंड हो जाएंगे। आइए हर एक बात आपको अच्छी तरह समझाई जाएगी। मानो एक लड़की इंडिया में रहती है, लड़का फॉरेन में रहता है, अब उसकी एंगेजमेंट हो गई, शादी कराने तो इंडिया में आएगा। शादी कराने के बाद फोटो लेगा, वीडियो लेगा, सारे प्रमाण लेगा, पत्र इकट्ठे करेगा और उसके बाद पत्नी को कहा अच्छा भाई अब मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। तो पत्नी हैरान हो जाती है कि भाई तुमने शादी की है तो मुझे छोड़ करके कैसे आप जा रहे हो। कहने लगे चिंता नहीं कर, खामद कभी छोड़ता नहीं, मैं फॉरेन से आया हूं ना तो छोड़ने के लिए थोड़ा आया हूं, चिंता ना कर, अभी मैं जाता हूं,
जाके तेरा वीजा बनाऊंगा, पासपोर्ट बनाऊंगा और उसके बाद मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। कहने लगे अच्छा, फिर एक बार फोन तो कर दिया करोगे ना? कहने लगे वो तो तेरे कहे बिना करूंगा, सिर्फ तू, तेरे को ही मैं प्यारा नहीं, शायद मुझे भी तू प्यारी है। ये तो साथियों एक संसार का दृष्टांत आपको दिया है। ये तो संसारिक प्यार है जो मिट जाने वाला है। दोनों के शरीर खत्म हो जाने के बाद ना प्यार रहता है, ना प्यार करने वाले रहते हैं, और वो अखंड है। आत्म एक परमात्मा, परमात्मा कहते ही उसको हैं जो कभी अपनी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकता। ही कांट, अगर वो भी चाहे तो प्राणनाथ जी ने वाणी में तसल्ली देने के वास्ते रख लिए, मेरे साथियों कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, कि कोई भला ऐसा है काम जो खुदा के एक इशारे से नहीं होता। पर एक बात है ऐसी बक्का में जो हक से भी ना होए। खुद प्राणनाथ कहते हैं एक काम ऐसा है कि मैं भी नहीं कर सकता, पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी क्या, कि मैं अपनी आत्माओं को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता और आत्माएं मेरे से अलग नहीं हो सकती। पढ़ो वेद के सूत्र को, आत्म एव परमात्मा। जैसे सूरज किरणों को अलग करके क्या करेगा, और किरणें सूर्य से अलग होकर के कहां जाएंगी? सूर्य किरणों से अलग नहीं हो सकता, किरणें सूर्य से अलग नहीं हो सकती। तो जब हम संबंध उनके चरणों के साथ जोड़ लेंगे तो चंद दिन जो बाकी उनका काम है वो गए तो कहीं नहीं, कहीं ना कहीं किसी तन में बैठे हुए हैं, और वो अपनी वाणी के द्वारा अपनी आत्माओं को तक ये संदेश पहुंचाकर उनको जगा रहे हैं और बाकी सारे मानव को भी बता रहे हैं, ताकि वक्त आखिरत को कोई भी ये ना कहे अरे भाई किसी ना किसी तरह से अगर हमें भी सूचना मिल जाती, हमें भी प्राणनाथ जी का ज्ञान मिल जाता, तो हम भी उनके चरणों के साथ जो है संबंध जुड़ लेते। क्योंकि वक्त आखिरत में कुरान में क्या लिखा है कि दोजख की आग में जलना पड़ेगा। साथियों वो दोजख की आग क्या है? कोई भट्टियां नहीं प्राणनाथ जी जला के किसी को जो है भट्टी में डालेंगे। शर्मिंदगी सबसे बड़ी आग होती है। जैसे भरी सभा के अंदर किसी आदमी को खड़ा करके अपमानित कर दिया जाए तो शायद वो मरने से भी ज्यादा बुरा चीज होती है। तो इसी तरह से जब सारी दुनिया इकट्ठी होगी 7वें दिन के अंदर और प्राणनाथ जी न्यायाधीश बन के इंसाफ सबका करेंगे, तो फिर उस वक्त क्या मुंह दिखाएंगे? अब यहां तो हम अंधकार के अंदर, भ्रांति के अंदर अपने अपने सांसारिक धर्मों और सांसारिक गुरुओं के साथ चिपटे बैठे हैं और ये सारी चीजें भूल बैठे हैं कि सच्चा परमात्मा कौन है, जो हमारी आत्मा का मालिक है। तो इसीलिए वो कारण तो बन गया उनकी आत्माओं का आने का, जो प्राणनाथ जी को इस धरती पे आना पड़ा। नहीं तो साथियों करोड़ों बार दुनिया बनी और बन के मिट गई, ये दुनिया नहीं अब मिटेगी। ये जो सृष्टि इस समय है ये मिटने वाली नहीं है मेरे साथियों। क्या देखी रे हम दुनिया, जो ना करो इनको अखंड। पूर्ण ब्रह्म के शब्द हैं, ये किसी अवतार गुरु के नहीं है कि जो धोखा दिया और चल मेरे भाई इधर हो गया। प्राणनाथ जी कहते हैं जब तक मैं सारे दुनिया के जीवों को अखंड नहीं करूंगा ये ब्रह्मांड छोड़ के मैं जा नहीं सकता। क्यों? आ गए ना, उनके चरण यहाँ आ गए, उनकी वाणी परम धाम की आ गई। तो कई बार दृष्टांत दे चुका हूं, सड़े से सड़े लोहे के साथ पारस को रगड़ दो ना। ये नहीं कि नए पारस लोहे को ही वो सोना बनाएगा, पुराने से पुराने गले से गले लोहे को भी सोना बनाएगा। प्राणनाथ जी आ ही गए हैं तो पापी से पापी, जैसे भी खोटे कर्म भी किसी ने कर रखे हैं वो तो शरीर से कर रखे हैं, सबके माफ करेंगे और माफ करके जीव को सदा सदा के लिए नित्य वृंदावन में जहां श्री कृष्ण की लीला हो रही है, यहाँ गौलोक की लीला हो रही है, वहां पर 8 वैष्णव में सबको जो है अखंड करेंगे और अपनी आत्माओं को लेके परम धाम जाएंगे। इतना काम उनका है और ये वाणी से परिचय हमने उनको दे दिया। अब अगले चैप्टर के अंदर वो सतगुरु की पहचान हमें कैसे हो सकती है और सतगुरु के बिना कोई भी हमें प्राणनाथ जी के चरणों में लगा नहीं सकता। तो वो सतगुरु कौन है और गुरु भक्ति क्या है, गादीवाद पत्ती क्या है, ये चीज हम आपको अब अगले चैप्टर में सुनाएंगे प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर।